निकालता अपना शरीर छोड़ दिया उसने, प्रेत निकालते निकालते आए ना, केवल प्रेत उन्होंने निकाले। मैं कह सकता हूँ, मैं सिद्ध भी कर सकता हूँ। आप ये समझे कि लंगड़े को ठीक कर दिया तो फिर मनु भैया ने लंगड़े को ठीक किया, फिर यीशु मसीह में मुझ में अंतर क्या रहा? कुछ अंतर रहा? तो फिर आए ना समझ में। जो आदमी 4 दिन से बेहोश है उसको मनु भैया ने ठीक कर दिया, फिर उसी को यीशु मसीह ने ठीक कर दिया। तो फिर तो अगर उस धर्म में कोई मरता ही नहीं, अरे भाई वो भगवान के सुपुत्र रहे हैं, भगवान के प्यारे प्रिय पुत्र रहे हैं। मैं ये मानता हूँ उनका तेज हमारे बल से, हमारे तेज से अधिक है, ठीक है। और लेकिन भूमंडल के स्वामी होने की तो उन्होंने कोई बात ही नहीं की। उन्होंने तो शैतानों को शरीर से निकाला, और ये उनकी पुस्तक में भी लिखा हुआ है। आप बाइबल पढ़ते हैं, जगह जगह शैतानों का जिक्र आता है, और शैतानों को उन्होंने शरीर में से निकाला, तब आपके इतने सारे रोग ठीक हुए। अगर वो शैतान नहीं निकालते तो रोग कहाँ से ठीक होते? इसका मतलब तब भी प्रेत आदि से इतने रोग थे, आज भी उतने ही रोग है। बस किसी का बल इसको निकालने में ज्यादा होता है, किसी का कम होता है। मनु भैया का कम होगा, लेकिन मनु भैया इंसान ही है, भगवान नहीं है। उन्होंने जो शैतान निकालता था उसको अपना भगवान समझ रखा है, उसको यीशु मसीह कहते हैं, जीसस क्राइस्ट कहते हैं। लेकिन वो शैतान निकालने वाले ही नहीं थे, उनकी ईश्वर प्राप्ति भी थी, ब्रह्म की प्राप्ति भी थी, उनको उस तेज की प्राप्ति भी थी जिसको लोग अल्लाह, भगवान और ब्रह्म मानते हैं। लेकिन ये काम भी बहुत सराहनीय था। लेकिन कोई ये कहता है कि अंग्रेजों के यहाँ प्रेत नहीं होते, वो मूर्ख है। उनका तो खुदा ही, उनका तो भगवान ही, उनका तो ईश्वर ही प्रेत निकालता था, और उसी से लोग ठीक होते थे। वरना आज भी क्रिश्चियनों में अंधे हैं, आज भी लंगड़े हैं, आज भी गूंगे हैं, आज भी बहरे हैं, आज भी ऐसी बहुत सारी माताएं बहनें हैं जो बांझ हैं, जिनके बच्चे होते नहीं। आया समझ में? अब बताइए। भैया एक विचार और रखना चाहूँगा। हाँ, मैंने देखा है कि बड़े बड़े दरबारों में मनु भैया कि किसी से ना तो बात करनी दी जाती है, और उन लोगों को बाहर निकाल दिया जाता है। मतलब कुछ भी अगर पूछते हैं उस हिसाब से। पर मैंने देखा आप एक ब्रह्मांड के ऐसे गुरु हैं मेरी नज़र में। मैं आपको यूट्यूब से फॉलो करते हूँ 3 साल से। मैं आपको बताऊँ, मैंने दुनिया वालों विश्वास मानने में आपसे झूठ नहीं बोलूँगा। एक मैंने ऐसे गुरु मनु भैया देखे जिन्होंने अपनी विद्या, अपने प्रेत निकालने की एक विधि बताई, और सारी विधि बताई, ये बताई थी। ऐसे गुरु मैंने देखे जो पहली बार जो दुनिया वालों को बताया कि हमारी विधि से, इस विधि को फॉलो करें, इस विधि से अपने घर बैठे थोड़े बहुत प्रेतों को निकाल सकते हैं। इस दुनिया को यज्ञ करना सिखाया मनु भैया ने, अपनी विद्या फ्री में दी। ये सब मनु भैया की देन है, ऐसा बुद्धिमान कहीं नहीं मिलेगा। जहाँ तक फ्री में देने की बात है, मैं आपको और एक बात बता देता हूँ कि सारी विद्याएं जो है दुनिया में ऐसे ही फैली हुई हैं, तो सब ध्वन्यात्मक संसार है। ये आपको ना पता हो, आपको कुछ शब्द सुनाई दे या ना दे, लेकिन जब आप अंतर में झांकते हैं तो एक नाद है जो चलता है, अविरल बहता है। वो जब आप उसकी उस स्फोट को सुनते हैं, जब आप उसकी टंकार सुनते हैं, तब आप समझ जाते हैं कि पूरा ब्रह्मांड ध्वन्यात्मक है। तब जो 49 अक्षर है उनका अर्थ भी समझ में आता है, जितनी भाषाएं बनी हैं उनके अर्थ भी आपको समझ में आते हैं। तब आपको पता चलता है कि जो ब्रह्म से उत्पन्न है सृष्टि में सर्वप्रथम वो नाद है। क्या है? नाद है। तो नाद है और आपका चेतना है। तो नाद जो है वो आपको आपकी चेतना तक वापस ले जाता है, और चेतना से नाद निकला हुआ है, और चेतना के सहारे ही आपका प्राण चलता है, मन चलता है। तो जो नाद है वो मन को और प्राण को दोनों को खींच के ले जाता है, यानी कि आपके मन से और प्राण से ऊपर की चीज है। तब वो आपको वहां ले जाता है जहां से आपका विकास है, जहां से आपकी शुरुआत है, तब वहां ले जाता है, फिर उससे भी ऊपर खींच के ले जाता है, तब आपको ब्रह्म दर्शन करा के ही छोड़ता है। तो जो शरीर में चलता है शब्द, जब आप अंतर ही अंतर उसको सुनने लगते हैं तो आपका उससे भी बहुत सारा मिलने लगता है। कुछ लोगों को हो सकता है वो सुनाई देता हो, कुछ सुनते भी है नाद को, लेकिन बहुत सारे लोग उसकी अवज्ञा करते हैं, वो समझ नहीं पाते हैं आखिरकार नाद क्या है। राधा स्वामी वाले बताते भी हैं, लेकिन मुझे प्राप्ति तो किसी की लगती नहीं। मैं तो जब भी देखता हूँ बहुत सारे लोग राधा स्वामी से आते हैं। सवेरे भी एक बहन जी आई थी, लेकिन वो नाद ना सुनने की बजाय और चीज़ों पे ध्यान रखते हैं। वो क्या करते हैं तो समझ में नहीं आई। इसको सूरत शब्द योग भी बोलते हैं। आगे न तो संसार में जो ध्वन्यात्मक शब्द ध्वनि है
उसी में हमारा लौटना है और उसी वतन के हम हैं, वहीं पे हमें वापस जाना है, अपनी चेतना का दर्शन करना है और फिर हम जिसका अंश है उसका दर्शन करना है। हमें भगवान को परोक्ष अपरोक्ष रूप से सब ओर से जानना है। हमें चाहिए कि हम उसका कीर्तन करें, संकीर्तन करें, उसको जाने और उसको माने। बहन जी पीछे कुछ कह रही थी, बताइए जरा। एक बहन जी जो खड़ी हुई थी पीछे कुछ कह रही थी बहन जी। आप कमर सीधी करके